माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को उत्कर्ष विद्यालय मंदसौर से अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आपने 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 11वीं में प्रवेश का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया होगा या आप करने जा रहे होंगे। आपके सामने ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कौन सा विषय लिया जाए, कौन सा संकाय लिया जाए। लेकिन जब आप कक्षा 10वीं में पढ़ते थे तब मध्य प्रदेश शासन ने आपकी अभिरुचि, आपकी अभिक्षमता का परीक्षण किया है और उसका परीक्षा फल भी आपको दिया है कि आपको किस क्षेत्रों में जाना चाहिए, आपकी किन क्षेत्रों में रुचि है, दक्षता है, उन क्षेत्र का आपको चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों, कई बार विषय चयन में हम अपने शिक्षक से, पेरेंट्स से मार्गदर्शन लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं और मित्रों के कहने से या मित्रों को देखकर या बड़े भाई बहनों के विषय को देखकर हम लोग अपने विषय का चयन कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप ये हो सकता है कि आपको उतनी उन्नति नहीं मिले जितनी उन्नति का आपने सोचा था। तो आइए मैं आपको कक्षा 11वीं में विषय चयन को करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उसके कुछ टिप्स बताता हूँ। विद्यार्थियों, सबसे पहला तो यह है कि आप कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर स्वयं का यह आकलन करें कि आपके किस विषय में कितने नंबर आए हैं। विज्ञान विषय आप में कितने नंबर हैं, गणित में आपके कितने नंबर हैं, भाषा में आपके कितने नंबर है, सामाजिक विज्ञान में आपके कितने नंबर हैं। दूसरा, आपको ये देखना है कि जब आपने कक्षा 10वीं में अध्ययनरत रहते हुए एंड्रॉइड फोन के माध्यम से अभिरुचि अभिक्षमता का परीक्षण दिया था तो वो परीक्षण आपके किन क्षेत्रों की रुचि को प्रदर्शित कर रहा है। इन बातों को आपको ध्यान रखकर ही अपने विषय का चयन करना चाहिए। दूसरा, विषय का चयन करने से पूर्व आपको उस विषय को कक्षा 12वीं तक पढ़ने के पश्चात उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम की क्या संभावनाएं हैं इसका पता लगाना चाहिए। वो कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनमें आप स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। उन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के बाद करियर की क्या संभावनाएं हैं, वो पाठ्यक्रम किन किन कॉलेजों में उपलब्ध है, किन किन शहरों में उपलब्ध है, उनकी क्या शुल्क है, उनकी क्या अवधि है। इन सब बातों को आपको पता लगाना चाहिए। उसके पश्चात ही आपको कक्षा 11वीं में अपने संकाय का चयन का निर्णय करना चाहिए। तीसरी बात हम करते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं करें कि अपने मित्र ने जो विषय लिया है उस विषय को आप लोग भी ले लें, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता, रुचि के क्षेत्र अलग अलग होते हैं और उस रुचि और क्षमता के अनुसार ही वो अपने विषय का चयन करता है। विद्यार्थियों, चौथे नंबर पर हमको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप ऐसे विषय का चयन कर लेते हैं जिसमें उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम बहुत महंगे हैं तो ऐसी दशा में आपको उन पाठ्यक्रमों को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, उसके अनुसार ही आप पाठ्यक्रम का चयन करें। विद्यार्थी, जब आप पाठ्यक्रम का चयन कर लेते हैं तो आपको पूरे मनोयोग से उस पाठ्यक्रम को पढ़ने की आवश्यकता होती है, तभी आप उस पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से समझ पाएंगे और आगे उन्नति कर पाएंगे। विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जब विषय का चयन कर लेते हैं 8-15 दिन के पश्चात फिर से वो अपने विषय को बदलने का निर्णय करते हैं। ये वो विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने पहले अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता को कसौटी पर कसा नहीं है और उसके पहले ही उन्होंने अपने विषय का चयन कर लिया। फिर जब वो देखते हैं कि अपना मित्र किसी अन्य विषय में एडमिशन ले चुका है तो वो भी उस विषय में एडमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट अपने शिक्षक से करता है। ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, हम कहीं भटक न जाएं, इसके लिए हम पहले अपने मनोस्थिति को जान लें, अपने बेस को जान लें, अपने रुचि के क्षेत्रों को जान लें, अपने उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, शिक्षक से मार्गदर्शन ले लें, बड़े भाई बहनों से मार्गदर्शन ले लें, अपने पेरेंट्स से मार्गदर्शन ले लें और ऐसे विषय का चयन करें जिसमें अपार करियर की संभावना है। ऐसे विषय का चयन करें जिसको आप ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे। ऐसे विषय का चयन करें जिसको पढ़ने में आपको किसी प्रकार की आर्थिक या पारिवारिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। यद्यपि सरकार ने कई सारे ऑप्शन दिए हैं। आप यदि उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम में जाते हैं तो सरकार आपको एजुकेशन लोन की सुविधा भी देती है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आप उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों को कम शुल्क पर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको बहुत ध्यान से विषय का चयन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा बेस होता है। यदि हमने 11वीं में ठीक ढंग से विषय का चयन कर लिया तो हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और अपने अच्छे करियर का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आप कक्षा 11वीं में आ गए हैं और एक अच्छे विषय के चयन के लिए आप आतुर हैं।
विद्यार्थियों, यह जानकारी का वीडियो आप अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो वीडियो के मैसेज आप तक पहुंचेंगे और आपको उसका लाभ मिल पाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।